आसमान में उड़ने वाले भूत नमूदार हो गए। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग बड़ा ही अजीबोगरीब बनाया है। अगर ये हकीकतों को झुटलाने पे आए तो अपनी आंखों देखी हकीकतों से इनकार करता है, दलीलें रद्द कर देता है और अपनी मन मर्जी की चीजों पर एतबार करता है। यही दिमाग अगर वहम के कब्जे में आ जाए और इंसान वहमी हो जाए तो इंसान वहमों को भी हकीकत का दर्जा दे देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही चंद वहमों के बारे में बताएंगे जिनका शिकार दुनिया की अक्सर अवाम अक्सर मौके पर होती रहती है। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पर आसमान में बनने वाली मुख्तलिफ किस्म की अशकाल और मज़ाहिर कुदरत का, जिन्हें लोगों ने अपने अपने ज़हन के मुताबिक देखा, समझा और इनके बारे में पेशगोइयां भी कर दी। लेकिन ये सब एक वहम के सिवा कुछ भी नहीं था। अपने इस दावे के सबूत में हम साइंसी हकायक भी पेश करेंगे और आम जिंदगी से भी कुछ मिसालें देंगे ताकि ये बात वाज़ेह हो सके। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो की, जो अपने मुख्तलिफ खेलों की वजह से दुनिया भर में मकबूल है और हर साल दुनिया भर से काबिल जिक्र तादाद में सयाह इस शहर का रुख करते हैं। कुछ अर्सा कबल रियो डी जनेरो शहर के बासियों ने आसमान पर एक अजीबो गरीब मंजर देखा, जब बादलों की शक्ल में एक किस्म की उड़ने वाली अजीबो गरीब मखलूक की सूरत दिखाई देने लगी। ब्राजील के इस शहर पे बादलों की ये शक्ल कुछ इस तरह थी जैसे इंजील या तौरात में फरिश्तों को बयान किया जाता है। देखने में यूं लग रहा था जैसे कि वो फरिश्ता अपने पर फैलाए आसमान में उड़ रहा। ये शक्ल कुछ देर तक शहर के आसमान पर नजर आती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा में तहलील होकर बादलों की सूरत इख्तियार करके गायब हो गई। अब क्या वाकई ब्राजील के आसमान पर उस दिन फरिश्ते दिखाई दिए थे? इस बारे में हम इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे। अलबत्ता रियो डी जनेरो के शहरियों के मुताबिक ये मंजर खुदाई मदद का इशारा था और इत्तेफाकन इंसानों को नजर आ गया। इन शहरियों के अकायद के मुताबिक, जो ज्यादातर मसीही अकायद के हामिल हैं, फरिश्ते दुनियावी मामलात में दखल अंदाजी करते रहते हैं और अल्लाह इनसे मुख्तलिफ काम लेता रहता है। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही एक मंजर कुछ अरसा कबल अमरीकी रियासत साउथ कैरोलिना में भी नजर आया था, जब वहां के शहरियों ने आसमान पर बादलों को कुछ यूं इकट्ठे देखा जैसे कोई फरिश्ता अपने पर फैलाए उड़ रहा हो और शहर के ऊपर परवाज कर रहा हो। गो कि ये शक्ल साकिन थी, लेकिन लोगों के वहम ने मजहबी कहानियों के पस मंजर के साथ कुछ ऐसा ही मंजर पेश किया कि जैसे इस शहर ने पूरे शहर का चक्कर लगाया हो और पूरे शहर पर उड़ता फिर रहा हो। साउथ कैरोलिना के रिहायशियों और ये मंजर देखने वाले दीगर लोगों के मुताबिक ये वाकई कोई फरिश्ता था जो उस दिन साउथ कैरोलिना के रिहायशियों की हालत देखने के लिए उस आसमान पर नजर आया था। ये शक्ल भी बादलों के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने की वजह से बनी थी और ये शक्ल काफी देर तक साउथ कैरोलिना के आसमान पर कायम रही। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दीगर बादलों के साथ मिलकर गायब हो गई। इस मंजर ने कई हफ्तों तक साउथ कैरोलिना के शहरियों को मुख्तलिफ किस्म की मजहबी बहसों में उलझाए रखा और लोग इस मंजर को अपने अपने अकायद के मुताबिक अपने ईमान को ताजा करने का बहाना समझते रहे। प्यारे साथियों, इसी तरह से कुछ अरसा कबल चाइना के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले लोगों ने एक साथ एक अजीबो गरीब मंजर का मुशाहिदा किया। इन लोगों ने आसमान में शाम के वक्त डूबते हुए सूरज के शफक की वजह से बनने वाली अजीबो गरीब शक्लों और इनके साथ ही बादलों की फॉर्मेशंस की वजह से कुछ ऐसे मनाजिर देखे जैसे आसमान पर फरिश्ते उतर आए और इधर से उधर हरकत कर रहे हो। इस मंजर ने चाइना जैसे मुआशरे में भी बहस छेड़ दी, क्योंकि वहां के लोग फरिश्तों को परों वाला नहीं समझते, बल्कि वो इन्हें बगैर परों के ही हवा में उड़ने के काबिल समझते हैं। चीनियों के मजहबी अकायद बेहद मुख्तलिफ हैं और इसी वजह से वहां पर इन शक्लों की वजह से अजीबो गरीब किस्म की बहसें छिड़ गई। ज्यादातर मजहब परस्त चाइनीज शहरियों के मुताबिक ये अशकाल जादू की मदद से आसमान पर बनी थी, जबकि दीगर शहरियों का कहना था कि ऐसी शक्लें तो रोज आसमान पर बनती रहती हैं, इसलिए इनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये हमारा दिमाग है जो हमें किसी भी शक्ल को हमारी पसंदीदा शक्ल में ढाल कर दिखा देता है। इसी तरह से कुछ महीने कबल अमरीकी रियासत आइडाहो में वहां के शहरियों ने बादलों से बनी हुई एक अजीबो गरीब शक्ल देखी। ये शक्ल कदीम जमाने के मादूम शुदा एक जानदार से बेहद मुशाबे थी, जिसे आजकल साइंसी जुबान में टेरासोर कहा जाता है। टेरासोर दरअसल डायनासोर की एक अलग नस्ल थी जो उड़ भी सकती थी, लेकिन इनके उड़ने की सलाहियत बेहद कम थी और ये ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते थे। आसमान पर ऐसी शक्ल बनने से लोगों को शक हुआ कि हो सकता है कि ये उड़ने वाले टेरासोर्स अभी भी जिंदा हो, लेकिन दुनिया भर की हुकूमतों ने इन्हें कहीं कैद में रखा हो और इसके बारे में अवाम को न बताते हो। गर्ज ये कि इस नज़ारे से काफी गर्मा गर्म किस्म की बहस छिड़ गई। खास तौर पर सूडो साइंस से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों ने बाकायदा इस मामले में
मेन स्ट्रीम साइंसदानों को कोसना शुरू कर दिया। ये शक्ल भी कुछ देर आसमान पर मौजूद रहने के बाद दीगर बादलों में शामिल होकर मंजर से गायब हो गई, लेकिन अपने पीछे बहस का एक लंबा तूफान छोड़ गई जो कि इस वक्त भी किसी न किसी शक्ल में जारी है। इसी तरह से कुछ अरसा कबल अमेरिका के सबसे मशहूर शहर न्यूयॉर्क की सबसे पुरानी और ऊंची तरीन बिल्डिंग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर शहरियों ने अजीबो गरीब किस्म का नजारा देखा। बादलों से बनने वाली कुछ अशकाल अमेरिकी फिल्मों और कॉमिक्स बॉक्स में दिखाई गई भूतों की शक्ल इख्तियार कर गई, जो बादियों नजर में यूं लग रहे थे जैसे ये बादलों से बने हुए भूत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर चकरा रहे। ये एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की चीज थी जिसने शहरियों को न सिर्फ परेशान किया बल्कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों ने बिल्डिंग की इंतजामिया पर दबाव भी डाला, क्योंकि वो खौफ की वजह से जल्द अज जल्द वहां से निकलना चाहते थे। अवाम की परेशानी और अंदर काम करने वाले लोगों के खौफ को मद्देनजर रखते हुए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की इंतजामिया ने उस रोज मामूल से पहले बिल्डिंग बंद कर दी। ये बात भी काबिल जिक्र हो सकती है कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर चकराने वाली भूतनुमा शक्लें जो बादलों से बनी हुई थी, ये मामूल से कुछ ज्यादा ही देर मौजूद रहीं और बिल्डिंग के खाली होने से 2 या 3 घंटे पहले दीगर बादलों के साथ हवा में तहलील होकर गायब हो गई। इस सिलसिले में लोगों का कहना था कि हो सकता है कि इन भूतों की ये शक्लें यहाँ पर इसलिए जाहिर हुई हों कि यहाँ पर किसी न किसी जान को खतरा हो और वो भूत यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचाने आया। ये अलग बात है कि उस दिन बिल्डिंग के जल्दी बंद हो जाने के बावजूद आसपास के लोगों को होशियार होने के बावजूद किसी भी किस्म का कोई हादसा रिपोर्ट नहीं किया गया और हर तरफ अमन सुकून रहा। इस बात को लेकर भी अच्छी खासी बहस छिड़ गई। दारुल हुकूमत के संजीदा साइंसी हल्के इसे वहम करार देते हैं, जबकि आसमानी बलाओं, देवताओं और जादू पे यकीन रखने वाले लोग इसे शैतानी करिश्मा करार देते हुए सच्चा समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम बात करें इन तमाम अशकाल में ऐसी क्या चीज थी कि जिसकी वजह से लोग इतनी जल्दी इनसे मुतासिर होते हैं और नई से नई कहानियां घड़ना शुरू कर देते हैं, तो इसकी वजह यह है कि इंसानी दिमाग हर चीज को अपने अंदाज से देखता है। इस सिलसिले में एक रोजमर्रा की मिसाल ले लीजिए कि आप किसी कमरे में लेटे या बैठे हों जहां का पेंट या दीवारों पे की हुई सफेदी झड़ रही हो या प्लस्तर गिरकर टूट रहा हो, तो अक्सर हम अकेले बैठे बैठे जब उन टूटे हुए हिस्सों की तरफ देखते हैं तो ये टूटे हुए हिस्से हमें अजीबो गरीब सी शक्लों में नजर आते हैं। अगर हम वहां से ध्यान हटा दें और दोबारा अपने आप को जहनी तौर पर संभाल कर इन चीजों की तरफ देखें तो हमें दोबारा वो शक्लें नजर नहीं आती। दरअसल इंसानी ज़हन को अल्लाह ताला ने कुछ इस अंदाज से बनाया है कि ये हर ऐसी चीज को भी समझने की कोशिश करता है जो मौजूद भी नहीं होती और इसके लिए नई होती है। इसी वजह से बादलों में बनने वाली ये मुख्तलिफ शक्लें दरअसल इंसानी ज़हन का कारनामा है, क्योंकि ये शक्लें वाज़ेह नहीं है जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखाई गई मुख्तलिफ वीडियोस में देख सकते हैं, लेकिन इंसानी ज़हन ने इन्हें समझने के चक्कर में इन्हें किसी ऐसी शक्ल का रूप दे दिया जो इंसानी ज़हन के लाशऊर में पहले से मौजूद थी। एक इंसान ने आवाज लगाई, ये चीज तो ऐसी नजर आ रही है, तो देखते ही देखते दीगर लोग भी उसके हमनवा हो गए और सबको वो चीज वैसे ही नजर आने लगी, क्योंकि सबका दिमाग तकरीबन एक ही तरीके से काम करता है। यही वजह है कि संजीदा साइंसी हल्के इस हालत को महज वहम ही समझते हैं। इनका कहना है कि इंसानी दिमाग की बनाई हुई शक्लें दरअसल आसमान में मौजूद नहीं होती, बल्कि ये तो आसमान में मुख्तलिफ मज़ाहिर कुदरत की वजह से इस तरह मुख्तलिफ बादल इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें हमारा ज़हन मुख्तलिफ किस्म की शक्लों का रूप देकर हमारी आंखों के जरिए खुद को दिखाता है और इन्हें समझने की कोशिश करता है।